नमस्ते बच्चों, राष्ट्रसंत विद्यानिकेतन प्राथमिक शाळा उमरखेड। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी घटक शब्द संपदा, लेखक है सूर्य नारायण रणसुबे। बच्चों, इससे पहले की वीडियो के माध्यम से आपको इस पाठ के माध्यम से आपको जानकारी दी है और कुछ भाग इस पाठ का आपको बताया भी है। तो आज हम अगला भाग देखेंगे। तो इस पाठ में सूर्य नारायण जी ने कहा है जो भाषा का महत्व मनुष्य के जीवन में कितना है और भाषा मनुष्य के जीवन को किस तरह से जोड़ते हैं, भाषा से मनुष्य की प्रगति किस तरह से होती है, मनुष्य का विकास कैसा होता है, इन माध्यमों से, भाषा के माध्यमों से इस पाठ में सूर्य नारायण जी ने जानकारी दी गई है। तो देखो अब कौन सी जानकारी है। उन्होंने कहा है शब्द का संसार बड़ा विचित्र है, शब्दों की ताकत और हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, शब्द ही मनुष्य को जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को तोड़ते हैं। क्या कहा इसलिए सूर्य नारायण जी ने, शब्द संसार का बड़ा विचित्र है, शब्द ही संसार का बड़ा विचित्र है, शब्दों की ऐसी ताकत है हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, शब्दों की तरफ हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, लेकिन शब्द मनुष्य को ज्ञान को जोड़ते हैं। ये जो शब्द है जो मनुष्य के ज्ञान को जोड़ते हैं, मनुष्य को जोड़ते हैं और मनुष्य को तोड़ते भी। देखो अब तुम सोच रहे होंगे तो मनुष्य को शब्द ज्ञानों से जोड़ते हैं और तोड़ते हैं। अब कैसे जोड़ते हैं कैसे जोड़ते हैं, देखो अब तुम्हारा कक्षा में तुम दो सब बच्चे हैं, लड़के हैं लड़कियाँ हैं। अब तुम्हारा कोई तो भी दोस्त है, तुम्हारी सहेली है, एक ही जगह पर बैठना, एक साथ स्कूल में आना, पढ़ाई करना और एक साथ घर जाना। तो कभी तुम्हारे इसमें झगड़ा हुआ कुछ बातचीत पे, तो तुम्हारी दोस्ती क्या होती है, दोस्ती में दरार आ जाती है, टूट जाती है। बरोबर है, इसे कहा है शब्द जोड़ते हैं और शब्द तोड़ते हैं। आपस में तुम्हारी बातचीत होती, झगड़ा होता, तुम कुछ गलत शब्द बोलते, उन्होंने गलत शब्द बोलता, झगड़ा हो जाता, फिर एक दूसरे से बात नहीं करते, गपशप रहते। इसे कहते हैं शब्द मनुष्य को जोड़ते हैं और मनुष्य को शब्द तोड़ते भी हैं। इसीलिए विज्ञान की दृष्टि से अक्षर ध्वनि से चिन्ह है, निर्जीव है, मनुष्य उन्हें अर्थ देता है, जीवन बनाता है। क्या कहा है सूर्यनारायण जी ने, शब्दों को मनुष्य अर्थ देता है, उसे जीवंत बनाता है। मनुष्य के स्वभाव में जितने नमूने, विभिन्न नमूने, उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। मनुष्य का स्वभाव का जो अलग अलग तरह के मनुष्य के स्वभाव है, उसी तरह शब्दों के भी स्वभाव अलग अलग है। इसलिए कुछ मनुष्य के शब्द कुछ लोगों को हंसाने का काम करते, कुछ लोगों को रुलाने का काम भी करते और कुछ लोगों को तकलीफ देने का भी काम करते। देखो शब्द मनुष्य को हंसाते, शब्द ही मनुष्य को रुलाते हैं। सुख शब्द मनुष्य को सुख देता है, हंसाता है, और दुख शब्द है तो मनुष्य को तकलीफ देता है, रुलाता है। देखो शब्द का फर्क। इसीलिए सूर्य नारायण जी ने इस पाठ में शब्द का महत्व क्यों कहा गया है, मनुष्य को हंसाते भी है, शब्द मनुष्य को रुलाते हैं। ये संसार बड़ा विचित्र है, ये शब्दों का जो संसार है बड़ा विचित्र है। जो इसे समझ पाया वही जीवन अच्छी तरह से उसका जीवन सफल हो जाएगा। जो शब्दों का भंडार संसार में नहीं समझ पाएगा उसका जीवन असफल रहेगा। पाठ के लेखक सूर्य नारायण जी ने सुंदर शब्दों में इस पाठ में वर्णन किया है। बच्चों, आपको इस पाठ से कुछ सीखना चाहिए। मनुष्य को एक मिलजुल कर रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, एक दूसरे से आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, समझौता कर रहना चाहिए, समझौता करना चाहिए और उसके समझौता कर रहना चाहिए सभ्यता। इसलिए जब तुम जीवन में जब तुम अच्छे काम करोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। बच्चों, आप पाठशाला में आते हो, किस लिए आते हो, पढ़ाई करने आते हो। आप अच्छी ढंग से, अच्छी रूप से पढ़ाई करोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और टाइम पास समझकर आप पाठशाला आओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो आपका जीवन असफल रह जाएगा। जो आपकी बुद्धि है, जो ज्ञान का भंडार है वो कम हो जाएगा, सीमित रहेगा, बढ़ेगा नहीं। पाठशाला क्यों आते हैं, ज्ञान का भंडार प्राप्त करने के लिए, शिक्षा लेने के लिए और जीवन सफल करने के लिए तुम पाठशाला में आते हैं। लेकिन जो पाठशाला में पूरी तरह से आना, पढ़ाई करना, हमेशा आना, टीचर लोग गुरुजनों की बात मानना, उन्हीं बच्चों छात्रों का जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए शब्द
कवि सूर्यनारायण जी ने कहा है, शब्द मनुष्य को हंसाते हैं, शब्द मनुष्य को रुलाते हैं, शब्द मनुष्य को जोड़ते हैं, शब्द मनुष्य को तोड़ते हैं। यही पाठ में सूर्यनारायण जी ने कहा है। तो बच्चों, आज हम ये जो उतारे देखे, इसका समझपूर्वक वाचन करो। ये 2 उतारे का, इसके ऊपर के जोड़ शब्द निकालो। जोड़ शब्द के बाद इस 2 उतार में ये पूर्ण प्रश्न निकाल कर हिंदी के स्वाध्याय को पाठ वही पर लिखने का। अगला भाग आगे तक। नमस्ते।